बच्चों, कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए कवित्री ललित जी का जो वाक है उसका चौथा और अंतिम भाग पढ़ लेते हैं। तो पंक्तियाँ देख लीजिए क्या है। जलथल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। कवित्री कह रही हैं कि जलथल में बसता है शिव ही। शिव का मतलब यहाँ पर शंकर से ही नहीं, परमेश्वर परमात्मा से है, क्योंकि कवित्री जो है शिव की ही उपासिका हैं, शिव उनके इष्ट देव हैं और शिव को ही परम परमेश्वर परमात्मा मानती हैं। तो कह रही हैं कवित्री कि जो शिव है अर्थात वो जो परमात्मा है वह प्रकृति के कण में समाया हुआ है, कण में व्याप्त है और भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन ये जो मनुष्य है वो हिंदू और मुसलमान के ईश्वर में अंतर करता, अर्थात मनुष्य अलग अलग धर्म को मानते हुए ईश्वर में भेद कर जाता है कि हिंदू का ईश्वर भगवान है और मुसलमान का अल्लाह या खुदा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तव में अल्लाह और खुद ईश्वर दोनों एक ही हैं। तो कवित्री कहना चाह रही हैं कि इन दोनों में भेद न करो, तुम वास्तव में उस परम तत्व परमेश्वर को समझो, परम तत्व परमेश्वर को पूजो, न कि हिंदू बनकर ईश्वर और मुसलमान बनकर अल्लाह को पूजो। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तूने इतना जीवन चला और तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हे मनुष्य, अगर तुझे सच में लगता है कि तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ज्ञान है तो तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, स्वयं को जानो कि तुम क्या हो। इसके पीछे कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जब तुम स्वयं को पहचान जाओगे, स्वयं के अस्तित्व को जान जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में तुम भी क्या हो, ईश्वर के एक अंश हो। ईश्वर अंशारूप में तुम्हारे अंदर भी समाया हुआ है, तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। वास्तव में ईश्वर मंदिर मस्जिद में ही नहीं बसता, ईश्वर तो जगत के कण में बसता है। वह संसार के प्रत्येक जीव में बसता है और प्रत्येक जीव में तुम भी आते हो। ईश्वर तुम्हारे अंदर भी निवास करता है, तुम भी ईश्वर के अंश हो। तो हे मनुष्य, तुम हिंदू मुसलमान में भेद न करके, अल्लाह और ईश्वर में भेद न करके अपने को पहचानो और स्वयं में ही ईश्वर को खोजो, तो तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। क्योंकि साहिब का मतलब यहाँ ईश्वर से ही है। तुम साहिब को अर्थात ईश्वर को तब पहचान लोगे जब तुम स्वयं को जान जाओगे। तो इस तरह से तुम अपने अस्तित्व को खोजने का प्रयास करो तो तुम्हें ईश्वर का जो है सच्चा ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर क्या है उसकी पहचान हो जाएगी, न कि इन हिंदू मुसलमान आदि ढकोसलों से तुम्हें ईश्वर मिलेगा। तो यहाँ पर कवित्री ज्ञान का उपदेश दे रही हैं। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर आपका जो है कवित्री ललित का जो वाक है वो समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको इस पाठ से जुड़े जो प्रश्न हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लिए संभव है इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो तो आप लिखने का प्रयास करिए। वैसे हम आपको PDF दे देंगे, ये प्रश्नोत्तर का PDF हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बार इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास करो। क्योंकि अगर आप स्वयं ढूंढोगे और स्वयं उसका उत्तर लिखोगे तो वो जो उत्तर है वो आपको कभी भूलेगा नहीं। आपको एग्ज़ाम पीरियड में ज़्यादा रटने की या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।